सुस्वागतम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी विषय में प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, हमने अब तक देखा बच्चों कि संयुक्त अक्षर क्या होता है, कौन से अक्षरों से किस तरह से बनता है और उसे लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। आज हम संयुक्त अक्षर का फिर से एक बार रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। आज आप ध्यान से संयुक्त अक्षर क्या है, कैसे लिखते हैं, वो कैसे बनता है, एक बार फिर से आप सीखेंगे। तो फिर संयुक्त अक्षर फिर से एक बार रिवाइज करके डिटेल उसके बारे में देखते हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं बच्चों। कक्षा दूसरी हिंदी। बच्चों, ये है मात्रा है जो अब तक हमने सारी मात्राएं सीखी है। तो फिर आप देख सकते हो ये मात्राएं स्वर से बनी हुई है जो व्यंजनों में उपयोग करके हम अर्थपूर्ण अक्षर बनाते हैं। 12 खड़ी में ये मात्राएं व्यंजनों को मिलाकर ही बनाई जाती है। आ की मात्रा, ये पहली ई की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा, पहले ऊ की मात्रा, इसे दूसरे ऊ की मात्रा, ये रू की मात्रा, पहले ए की मात्रा, दूसरे ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा जिसे एक काना और ऊपर एक मात्रा दिया जाता है, औ की मात्रा जिसे एक काना और 2 मात्राएं ऊपर दिए जाते हैं, अम की मात्रा जिसके ऊपर अनुस्वार दिया जाता है और आहा की मात्रा जिसे हर अक्षर के पीछे 2 विसर्ग दिए जाते हैं। इस तरह ये मात्राएं हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। परीक्षा में ये मात्राएं सही शब्दों को, सही अक्षरों को लगाकर अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है। हिंदी वर्णमाला मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनी हुई है बच्चों, ये तो आपको पता है, स्वर और व्यंजन। ये वर्णमाला के 2 मुख्य भाग है। कौन से 2 मुख्य भाग है? स्वर और व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर हमारी वर्णमाला बनती है। आपको पता होना चाहिए वर्णमाला के कितने भाग है? 2 भाग। कौन से है? स्वर और व्यंजन। व्यंजन तो आपको पता ही है, क ख ग ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। आपको परीक्षा में अगर फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ये व्यंजन पूछे जाए तो आपको इसकी सीरियल ऑर्डर पता होनी चाहिए, इसलिए आप लिखकर इसका सराव करोगे। अब बच्चों, ये है हमारे व्यंजन और ये व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन बने कैसे है। तो आप यहाँ देखोगे अर्ध अक्षर या मूल अक्षर, आप इसे हाफ लेटर भी कह सकते हो, अर्ध अक्षर क जिसका नीचे से पांव मोड़ा जाता है, मीन्स ये कंसीडर एज अ हाफ लेटर। इस मोड़े हुए पांव को, ये स्लैंटिंग लाइन को हम हलंत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हलंत। अगर अर्ध अक्षर हलंत के रूप में लिखा है प्लस उसे स्वर अ से अगर हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो हमें कंप्लीट पूर्ण अक्षर मिलता है क, जो हम व्यंजन में लिखते हैं। इस तरह से सारे व्यंजन बने हैं। अर्ध अक्षर क प्लस अ इज इक्वल टू क। वैसे ही अगर अर्ध अक्षर ख प्लस अ इज इक्वल टू आपको मिलेगा ख। अर्ध अक्षर ग प्लस अ आपको पूर्ण अक्षर मिलेगा ग। इस तरह से हमें ये पूर्ण अक्षर व्यंजन के रूप में मिलते हैं। लेकिन ये बने कैसे हैं? अर्ध अक्षर प्लस अस्वर दोनों को मिलाकर हमें मिलता है पूर्ण अक्षर
क। ठीक है, कैसे बने हैं व्यंजन आपको पता चला। किसी भी अक्षर के नीचे हलंत की मात्रा लगने से उस अक्षर का उच्चारण आधा हो जाता है। हलंत मीन्स हम पाँव मोड़कर लिखते हैं, उसे हम हाफ लेटर कहते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं आधा हो जाता है। इसे आधा उच्चारण वाले अक्षरों को जोड़ने से हमें संयुक्त अक्षर मिलते हैं। और ये जो हाफ लेटर हम जब पूर्ण अक्षर को जोड़ते हैं तब हमें कौन से अक्षर मिलते हैं? संयुक्त अक्षर। तो आपको पता चला संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं। आधा अक्षर पूर्ण अक्षर को जोड़कर हमें संयुक्त अक्षर मिलते हैं। तो बच्चों, संयुक्त अक्षर बनाने के लिए हम कितने व्यंजनों का इस्तेमाल करने वाले हैं, कितने व्यंजनों का यूज करने वाले हैं बच्चों? 33 कितने व्यंजनों को? 33। पूरे व्यंजन तो बच्चों 37 है, 37 है, लेकिन ह अक्षर के आगे के जो 4 व्यंजन हैं वो ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन है। क्या है वो? ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन है। और ये दूसरे क से ह कितने व्यंजन है ये? 33। इन व्यंजनों की मदद से हम दूसरे संयुक्त अक्षर सीखने वाले हैं। संयुक्त अक्षर 4 कौन कौन से संयुक्त अक्षर है व्यंजनों में? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों संयुक्त अक्षर ऑलरेडी हमारे व्यंजन में प्रेजेंट है। क्ष अक्षर कैसे बना है बच्चों? अर्ध अक्षर क प्लस श अक्षर से बना है क्ष। अर्ध अक्षर त प्लस पूर्ण अक्षर र से बना है त्र। अर्ध अक्षर ज प्लस पूर्ण अक्षर य से संयुक्त अक्षर बना है ज्ञ। अर्ध अक्षर श प्लस पूर्ण अक्षर र से संयुक्त अक्षर हमें मिलता है श्र। ये चारों संयुक्त अक्षर आपके व्यंजन में ऑलरेडी पहले से ही बने हैं। और बच्चों, आपको ये परीक्षा में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्ष, त्र, ज्ञ कैसे बने हैं, कौन सा अर्ध अक्षर और कौन सा पूर्ण अक्षर मिलाकर हमें वो संयुक्त अक्षर मिलता है। इसलिए आप पढ़कर लिखने का प्रयास जरूर करो। अर्ध अक्षर मीन्स बच्चों हाफ लेटर। ओके, अब यहाँ देखो अर्ध अक्षर कैसे लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? कौन सा भी लेटर व्यंजन में से लेके उसका हम नीचे से स्लैंटिंग लाइन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इस स्लैंटिंग फॉर्म को हिंदी भाषा में हम हलंत कहते हैं। पाँव मोड़कर लिखना, उसे हम हलंत कहते हैं। ये भी वर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको वो बताना आना चाहिए। तो फिर हमें पूर्ण अक्षर कैसे मिलता है? अर्ध अक्षर हलंत से बना क प्लस अ, पूर्ण अक्षर मिलता है क। और ऐसे ही सारे व्यंजन बने हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों ने अ स्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलन के साथ लिखा जाता है और उसे हम अर्ध अक्षर या हाफ लेटर कहते हैं। और अस्वर के साथ लिखा जाए तो उसे हम पूर्ण अक्षर कहते हैं। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो ये जो व्यंजन पूर्ण है वो स्वर सहित व्यंजन है, मीन्स स्वर के साथ लिखे हुए व्यंजन, इसीलिए इसे पूर्ण व्यंजन, पूर्ण अक्षर कहते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कि संयुक्त अक्षर जो बने हैं वो 3 ग्रुप में बांटे हैं। कौन कौन से ग्रुप में? 3 ग्रुप में। तो पूरे व्यंजनों को भी 3 ग्रुप में बांटा है, लेकिन थोड़े अक्षर हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं और थोड़े अक्षर हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। व्यंजन के 3 भाग है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3।
ग्रुप 1 हम मध्य पाई अक्षर कहते हैं, जिसे हम मिडल लाइन लेटर कहते हैं। ग्रुप 2 जो अंतिम पाई अक्षर है या फिर हम उसे लास्ट लाइन कहते हैं। और ग्रुप 3 बिना पाई अक्षर, जिसे हम विदाउट लाइन लेटर्स भी कहते हैं, और ये हमने देखा भी है। मध्य पाई अक्षर में क, अंतिम पाई अक्षर में क, ख, ग, घ, च, झ, ज, य, न, और बिना पाई अक्षर में न्य, छ, ट, ठ, ड, ढ ये अक्षर आते हैं। और नीचे ये जो लेटर दिए फ, और ये अंतिम पाई अक्षर में और बिना पाई अक्षर में, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं संयुक्त अक्षर के रूप में। तो फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ ये ऊपर वाले जो टेबल्स में लिखे हुए अक्षर है, मध्य पाई, अंतिम पाई, बिना पाई, यही सेकेंड सेमेस्टर में आने वाले हैं और यही हमने पढ़ा भी है। और ये नीचे की जो टेबल में लिखा है ये वर्ड्स, ये लेटर्स थर्ड सेमेस्टर में है। तो फिर हम सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से लेटर आने वाले हैं? क जो मध्य पाई अक्षर से बना है, ख, ग, च, झ अप टू न अंतिम पाई अक्षर में बना है, और य टू ढ जो बिना पाई अक्षर में है। ये हमें सेकेंड सेमेस्टर में है। मध्य पाई अक्षर कैसे मिलता है हमें? मध्य पाई अक्षर बिना मिडल लाइन लेटर। तो यहाँ पूरे व्यंजनों में अगर आप देखा जाए तो सिर्फ आपको क और फ ऐसे लेटर मिलेंगे जो सिर्फ मिडल लाइन लेटर से लिखे हैं, आप देख सकते हो। अंतिम पाई अक्षर कौन कौन से हैं? ख, ग, घ, च, झ, झ, य, न, त, थ, ध, न। ये अंतिम पाई अक्षर में पूरे व्यंजन में से ये सारे जो लेटर है ये लास्ट लाइन लेटर के हैं, लेकिन इसमें से थोड़े अक्षर सेकेंड सेमेस्टर में है और थोड़े थर्ड सेमेस्टर में। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है। बिना पाई अक्षर में भी वैसे ही है। जो लेटर आपको यहाँ दिखाई दिया है ये सारे पूरे व्यंजन में से लेटर है, जिसमें से थोड़े अक्षर सेकेंड सेमेस्टर और थोड़े अक्षर थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं। संयुक्त अक्षर कैसे बनता है ये भी हमने देखा है। आधा अक्षर या हाफ लेटर प्लस पूर्ण अक्षर दोनों को मिलाकर हमें मिलता है संयुक्त अक्षर। तो हम ये जो लेटर है ये संयुक्त अक्षर में लिखते वक्त लेटरों को ऐसे हाफ करके पूर्ण अक्षर को ज्वाइन करते हैं। तो ये हाफ लेटर क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, य जो हम पूर्ण अक्षर को मिलाकर संयुक्त अक्षर बनता है। उसमें से अगर मिडल लाइन लेटर है तो इस तरह से लिखते हैं, लास्ट लाइन लेटर है तो इस तरह से लिखते हैं, अगर विदाउट लाइन लेटर है तो वो हलंत के साथ लिखते हैं। ये भी हमने पढ़ा है बच्चों। ये जो इसमें भी आप देख सकते हो ट, ठ, ड, ढ ये विदाउट लाइन लेटर है तो हलंत के साथ ही लिखने वाले हैं। न लास्ट लाइन लेटर है तो लास्ट लाइन तो लिखते नहीं, आगे का वो अक्षर जो है हाफ वो ही लिखते हैं। त भी वैसे थ, उसके भी लास्ट लाइन नहीं लिखते, आगे का भाग हम पूर्ण अक्षर को ज्वाइन करके लिखते हैं। द मिडल लाइन लेटर है तो उसे हलंत के साथ लिखते हैं, और ये ध न लास्ट लाइन लेटर है तो हाफ हाफ ज्वाइन करके परीक्षा में ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आप लिखकर प्रैक्टिस कर कर इसका सराव करो। आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।